भाई खबर करो बस। और जो भी दुश्मन आपको धोखा दिए अल्लाह उनको बताएगा बरोबर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से एमआईएम पार्टी के पूर्व विधायक और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब का चाहने वाला हिंदुस्तान के हर राज्य में पाया जाता है। दूसरी बार आप इस वीडियो को देखिए और पहले समझिए कि आखिर वो ई रिक्शा वाला पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब को कह क्या रहा है। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि पूरी सच्चाई आखिर इस वीडियो के पीछे का क्या है। इम्तियाज भाई खबर करो बस। और जो भी दुश्मन आपको धोखा दिए अल्लाह उनको बताएगा बरोबर। तो दोस्तों, आपने सुन लिया कि किस तरह से वो ई रिक्शा चालक पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब को पहचान लेता है। असल में सैयद इम्तियाज जलील साहब हैदराबाद में होते हैं और हैदराबाद की सड़कों पर चलते हैं। वो अपनी गाड़ी यानी अपने कार में होते हैं, लेकिन उसके साइड में जैसे ही एक ई रिक्शा चालक वहां पहुंचता है, उसकी बराबरी तक पहुंचता है और वो अचानक दाएं ओर देखता है तो वो सैयद इम्तियाज जलील साहब होता है। उनको देखकर वो खुश हो जाता है और वो इम्तियाज जलील साहब से अपने शीशा को गिराने की बात करता है। इम्तियाज जलील साहब उसकी बात समझ जाते हैं और वो अपना शीशा को डाउन करते हैं। उसके बाद वो ई रिक्शा चालक कहता है पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब को कि जिंदगी का सबसे बड़ा मेरा मकसद पूरा हो गया, यानी आपसे मुलाकात हो गई। मैं चाहता था कि आपसे मेरी मुलाकात हो और देखिए अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो मेरा मकसद आज पूरा हो गया, यानी आपके साथ मेरी मुलाकात हो गई। आगे वो ई रिक्शा चालक कहता है कि आपके साथ जिन गद्दारों ने धोखाबाजी किया है, जिन गद्दारों ने आपके साथ धोखा किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके साथ या उसका अच्छी तरह से उसका हिसाब लेगा, उसको बदला देगा। असल में दोस्तों, ये शख्स यानी ये ई रिक्शा चालक इस बात को इसलिए कहता है, हाल ही में महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा का चुनाव होता है और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जितने भी 288 विधानसभा सीटें थी, उन तमाम के तमाम विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा हॉट सीट उस सीट को माना जाता था जहां से सैयद इम्तियाज जलील साहब विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, यानी वो औरंगाबाद पूर्व विधानसभा। औरंगाबाद पूर्व विधानसभा से इम्तियाज जलील साहब महज 2100 वोटों से चुनाव हारे, लेकिन उनके साथ गद्दारी करने वाला वहां पर चुनाव लड़ गया और अबू आसिम आजमी के कहने पर समाजवादी पार्टी का वहां पर एक उम्मीदवार था जो पहले एमआईएम पार्टी का ही उम्मीदवार हुआ करता था, अब्दुल गफ्फार कादरी, वो भी चुनाव वहां पर लड़ जाते हैं पूर्व सांसद इम्तियाज जलील को हराने के लिए। हालांकि वो अपना मकसद में कामयाब तो जरूर होता है, इम्तियाज जलील साहब चुनाव हार जाते हैं। इसीलिए वो ई रिक्शा चालक ये कहता है कि आपके साथ जिन गद्दारों ने धोखाबाजी किया, गद्दारी किया, उनका अल्लाह रब्बुल आलमीन अच्छी तरह से हिसाब लेगा। दोस्तों, ये बात तो सच है। ओवैसी और उसके चाहने वालों की तादाद दिन ब दिन पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य में पाया जाता है। सिर्फ इम्तियाज जलील साहब के चाहने वाले महाराष्ट्र में ही नहीं, इम्तियाज जलील साहब के चाहने वाले तेलंगाना में है, इम्तियाज जलील साहब के चाहने वाले बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, पश्चिम बंगाल में भी है। इसीलिए एमआईएम पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा मुसलमानों की बात करती है, हमेशा दलितों की बात करती है, हमेशा ऐसे लोगों की बात करती है जिनको मारा जाता है, जिनको कुचला जाता है, जिनकी आवाज को दबाया जाता है। कुल मिलाकर दोस्तों, आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा। हमने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरह से पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब के साथ एक ऑटो चालक की जब मुलाकात रास्ते पर होती है, सड़क पर होती है, तो वो किस तरह से एक पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब से बात करते हैं। यूं तो दोस्तों, दूसरी पार्टी के अगर आप नेताओं की बात करेंगे तो ऐसे समय में कोई नेता ऐसा नहीं होगा जो अपना शीशा उतार कर उस एक छोटा सा टोटो चालक से या ऑटो चालक से वो बात करेगा। लेकिन दोस्तों, एमआईएम पार्टी इस चीज के लिए जानी जाती है, अगर छोटा से छोटा बच्चा भी उनके साथ हाथ मिलाने की कोशिश करता है, चाहे वो किसी भी प्रोग्राम में हो, तो वो यानी एमआईएम पार्टी के नेता उस बच्चे के साथ हाथ जरूर मिलाता है। इम्तियाज जलील साहब को आप देखे होंगे, असदुद्दीन ओवैसी साहब को आप देखे होंगे महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के दौरान कि कई ऐसे मजदूरों के साथ भी उन्होंने हाथ मिलाया जिन मजदूरों से आम आदमी पार्टी या आम पार्टी के नेता हाथ मिलाना उचित नहीं समझेगा। बाकी दोस्तों, आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा। आप भी हमारी इस वीडियो के नीचे अपनी राय जरूर बताएं कि क्या इम्तियाज जलील साहब के साथ जो हुआ, क्या वो सही हुआ, क्या वो गलत हुआ, क्या इम्तियाज जलील साहब को विधायक बन जाना चाहिए था, या आपको क्या लग रहा है? आप भी हमें जरूर लिखें। तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज।